और अभी खबर यह है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत से भी बड़ी खबर आ रही है। लाल किला धमाके की इब्तिदाई पुलिस रिपोर्ट में सिलेंडर धमाका क्यों लिखा गया? एसएचओ को आईजी समेत आला अफसरान की जानिब से धमकियां दी गई हैं। एसएचओ आईजी की समेत आला अफसरान की जानिब से धमकियां मिलने पर दबाव में आकर एसएचओ ने लाल किला इंतजामिया को खत लिखा है। बताया जा रहा है कि लिखा कि जाए वाक़या बंद किया जाए ताकि हादसे को दहशतगर्दी साबित करने की कोशिश की जा सके। हादसे को दहशतगर्दी बनाकर क्यों पेश नहीं किया? भारत के फॉल्स फ्लैग स्पेशलिस्ट वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली धमाके की पुलिस तफ्तीश पर बरहम। थाना कोतवाली दिल्ली के एसएचओ ने रॉ के फॉल्स फ्लैग मंसूबे पर अमल से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक एसएचओ को धमाके की नौयत तब्दील करने और तफ्तीश में बाज अफराद की गिरफ्तारी डालने का कहा जा रहा था, लेकिन इनकार के बाद एसएचओ को आईजी समेत आला अफसरान ने धमकाया। क्लास इस बात पर ली गई कि लाल किला धमाके की इब्तिदाई पुलिस रिपोर्ट में सिलेंडर धमाका क्यों लिखा। थाना कोतवाली नई दिल्ली के एसएचओ ने आला अफसरान के दबाव पर हथियार डाल दिए और लाल किला इंतजामिया को खत लिख दिया। दरखास्त की कि लाल किला 11 से 13 नवंबर 3 दिन के लिए सयाहों के लिए बंद रखा जाए। नई दिल्ली पुलिस जराये के मुताबिक 3 दिनों में सिलेंडर ब्लास्ट को दहशतगर्दी का वाक़या साबित करने के लिए जाली शवाहिद पुलिस तफ्तीश में शामिल किए जाएंगे। लाल किला इंतजामिया को लिखे गए खत में पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल ना होने का भी लिखा। एसएचओ का खत भी मंजर आम पर आ गया। लेकिन सवाल ये है कि जब तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं हुई तो भारतीय हुक्काम और मीडिया ने सरहद पर दहशतगर्दी का दावा कैसे कर दिया? याद रहे, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भी भारत ने ऐसी ही फाश गलतियां की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।